राजस्थान में देखिए, एमपी में देखिए, जातिवाद आपको हर स्टेज पर मिल जाए। जाटव समाज ने बहुत अच्छा किया है, यानी बाबा साहब जयंती निकालने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी। आक्रोश था जाटव समाज में, कलश यात्रा रोकी गई। तो सर वो तो हर जगह कानून हाथ में लेते हैं। जो भी सवर्ण है बारात रोक देते हैं, घोटी से उतार देते हैं, यहाँ तक कि पूरे घर को मारपीट कर देते हैं। जो हमें न्याय दे, जो हमें सर उठाकर जीना सिखाए, वो हमारे लिए हमारे बाबा साहब है। समाज बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है बाबा जी के संविधान से। लेकिन राम भी भगवान है। लेकिन भगवान है तो उन्होंने किया क्या है हमारे लिए। मेरा नाम सतबीरी है और मैं भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष पटपड़गंज से हूँ। और यहाँ पर सभी अधिवक्ता आए हैं, सम्मेलन रखा गया है। सभी का बहुत बहुत स्वागत। जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद है, जितने भी पदाधिकारी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो विवाद चल रहा है, वहाँ पे प्रतिमा लगानी नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल सर, ये बहुत ही दुखद घटना है जो कि एडवोकेट होकर उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी अधिवक्ता है, जो भी कानून की डिग्री लेकर इस पद पर पहुंचे हैं, उनको मान सम्मान के साथ में मूर्ति की स्थापना में सहयोग देना चाहिए था। लेकिन इस घटना से पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है और ऐसी बात नहीं है कि इस विरोध को इतना उजागर किया गया है कि बाबा साहब की मूर्ति क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में विरोध करके क्या उनको लगता है कि वो हमारे बाबा साहब को हमारे मन से या हाई कोर्ट में स्थापित नहीं कर सकते? बिल्कुल 101% होगी। और जितने भी अधिवक्ता है, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, बढ़ चढ़कर ग्वालियर हाई कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराएंगे और मूर्ति वहीं पर स्थापित होगी। प्रथम अधिवक्ता महासम्मेलन हो रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है इसके? सर इसकी वजह यही है क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट में दो गुटों में विवाद हुआ है। एक गुट सवर्ण है, एक गुट है जो बाबा साहब को मानता है, उनकी विचारधारा पर चलता है। लेकिन इनको दिक्कत क्या है बाबा साहब से? उनकी, क्योंकि सर उनकी विचारधारा है मनुवादी। वो चाहते हैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मनुवादी विचारधारा पर ही न्याय मिले, उनकी विचारधारा को बढ़ाया जाए। जो जातिवाद देश में है उसको बढ़ावा मिले, मतलब कि पब्लिक को न्याय ना मिले। कह तो रहे हैं जातिवाद तो खत्म हो रहा है, पुरानी बात। सर कहाँ खत्म हो रहा है? आप देखिए ना, हर क्षेत्र में देखिए, राजस्थान में देखिए, एमपी में देखिए, जातिवाद आपको हर स्टेज पर मिल जाएगा। हर स्टेट में है, छोटी छोटी चीजों पर। जी बिल्कुल 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 सर, ऐसे ही होना चाहिए। इसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया है जाटव समाज ने, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि अगर देखा जाए इस बार बाबा साहेब जयंती पर हुआ क्या था कि देश से परमिशन नहीं मिल रही थी, यानी बाबा साहब जयंती निकालने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी। तो ये काफी आक्रोश था जाटव समाज में। तो इसका फल ये हुआ कि जैसे उन्होंने बाबा साहब की परमिशन नहीं मिली निकालने के लिए रैली, तो जाटव समाज ने उसका प्रतिरोध किया और ऐसे ही उनकी कलश यात्रा रोकी गई। तो सर वो तो हर जगह कानून हाथ में लेते हैं। जो भी सवर्ण है बारात रोक देते हैं, घोटी से उतार देते हैं, यहाँ तक कि पूरे घर को मारपीट कर देते हैं। उनको इतना डरा धमका दिया जाता है कि वो घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो भी तो सर एक जातिवादी है ना। तो इसको अगर रोकना है तो पहले तो अपनी बुद्धि को निष्पक्ष रूप से उनको समझना होगा कि न्याय कैसे मिलना है और कैसे मिला सकते हैं। बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं वो मिश्रा जी है, तो मिश्रा जी के पेट में क्या दर्द हुआ? मिश्रा जी हो, चाहे झा हो, चाहे पाठक हो, एक पाठक जी भी है उसमें, वो भी बहुत ही, एक व्यास जी भी है, 3 है अधिवक्ता। लेकिन सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि एक इस लेवल पर आकर आप एक अच्छे जाने माने एडवोकेट हो, आपको सभी सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इस तरह की विरोध जो विचारधारा चल रही है ना, वो बहुत गलत चल रही है। बाबा साहब को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए। वे सभी के है, सभी के लिए है। जो संविधान बना है वो सभी के लिए बना है। लेकिन राम का तो कोई रोल नहीं है ना। अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है, ठीक है, हाई कोर्ट भी, यानी जो भी न्याय प्रक्रिया है वो संविधान से चलती है। तो हमें उन्हीं के प्रतिरूप को सामने लाना चाहिए ना। बाबा साहब को ही आगे उनकी विचारधारा को रखना चाहिए, क्योंकि संविधान उन्होंने बनाया है।
मिश्रा जी तो मना कर रहे हैं ना, संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। उनके कहने से क्या होता है? वो तो कहते हैं कि BN राव ने लिखा है, जबकि वो उनके असिस्टेंट थे। प्रारूप तो उन्होंने तैयार किया है ना। कोई टाइपिस्ट को अगर ये कहने लग जाए कि हाँ उसने टाइप किया है, उसी ने बना दिया है, हेड को हटा दिया जाए कि नहीं सब कुछ उसने किया है। अब वो यही तो बोल रहे हैं ना कि असिस्टेंट को बना रहे हैं वो कि इन्होंने बनाया है। लेकिन बाबा साहब और राम की जो है तुलना कैसे हो सकती है, खुद सोचिए ना आप। देखिए, जो हमें न्याय दे, हम्म, जो हमें सर उठाकर जीना सिखाए, वो हमारे लिए हमारे बाबा साहब हैं। हम्म, और पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए, आज नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आज समाज बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है बाबा जी के देन संविधान से। लेकिन राम भी भगवान है। लेकिन भगवान है तो उन्होंने किया क्या है हमारे लिए, अगर देखा जाए क्या किया उन्होंने, बताइए। हमें दिक्कत इस बात से है, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना होनी थी, जिसका विरोध हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या लगवा पाएंगे आप? बिल्कुल लगवा पाएंगे। कैसे लगवाएंगे जब मुट्ठी भर लोगों ने रोक दिया अभी तक? मुट्ठी भर लोगों ने सिर्फ अभी रोका है ना, अभी उन्होंने देखा नहीं है, अभी समाज को एक साथ देखा नहीं है ना उन्होंने।